वेलकम फ्रेंड्स। तो हमने पिछले वीडियो में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस का काम होता है प्लांट्स में, जिसमें कि O2 का प्रोडक्शन होता है और CO2 का फिक्सेशन होता है, यानी CO2 से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें दो रिएक्शंस नेसेसरी होती है, एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो इन दो रिएक्शन की वजह से ही उनमें पूरा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन है उसमें तो वाटर की स्प्लिटिंग से O2 का प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है और ATP सिंथेसिस होता है। और जो डार्क रिएक्शन होती है वहाँ पर CO2 का फिक्सेशन होता है, यानी CO2 वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन में यहाँ पर दो फोटो सिस्टम काम आते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 काम आते हैं। ठीक है, इनकी वजह से ही पूरी लाइट रिएक्शन होती है। तो इनको देख लेते हैं हम। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो थाइलेकोइड होता है उसमें कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक थाइलेकोइड लिया है। ये क्या है, थाइलेकोइड। अब जो PS1 है, जो फोटो सिस्टम 1 है, वो कहाँ पर पाया जाता है, जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, जो थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें आउटर साइड में पाए जाते हैं। यहाँ पर इस तरह से जो आउटर साइड होती है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की, उसमें पाया जाता है PS1। क्या ये PS1, ये भी PS1 है, PS1। ठीक है। और इसके अलावा जो स्ट्रोमा लेमिली होती है, जो स्ट्रोमा लेमिली होती है उसमें भी PS1 प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, PS1। ठीक है, इस तरह से। और PS2 की बात करें तो PS2 जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की जो इनर साइड होती है वहाँ पर पाए जाते हैं, इस तरह से। ये क्या है यहाँ पर, PS2, ये PS2 है। तो इस तरह से PS1 फोटो सिस्टम 1 और PS2 फोटो सिस्टम 2 वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, यानी दसे हुए पाए जाते हैं। ये हमारे पास हमने थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को जूम किया है, ठीक है, उसको बड़ा किया है। तो इसमें देखते हैं तो PS1 जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है उसमें धसा हुआ पाया जाता है, और PS2 भी धसा हुआ पाया जाता है। इसके साथ जो फोटोफॉस्फोरिलेशन में काम आने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। ये प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, प्लास्टोसाइनिन, ये सारे किस में काम आते हैं, ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में काम आते हैं। ठीक है। तो इनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब फोटो सिस्टम 1 की हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फोटो सिस्टम 1 में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। जो फोटो सिस्टम 1 होता है उसमें और जो फोटो सिस्टम 2 में सिमिलर चीज़ क्या पाई जाती है कि इनमें लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या पाए जाते हैं, एंटीना पिगमेंट्स। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम, एंटीना पिगमेंट्स। एंटीना पिगमेंट्स यहाँ पर। अब जो एंटीना पिगमेंट्स हैं उनमें कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं। एंटीना पिगमेंट्स में कौन कौन से आते हैं। अब यहाँ पर हम PS1 की बात करते हैं, PS1 फोटो सिस्टम 1 की बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, क्लोरोफिल 660 और क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680 और क्लोरोफिल 690। तो ये उसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है और कैरोटीनॉइड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये पिगमेंट्स इसमें PS1 जो फोटो सिस्टम 1 होता है
उसमें पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, टोटल इनको एंटेना पिगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। और PS2 की बात करें, जो PS2 है उसमें कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल 650, क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, तो ये पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा क्लोरोफिल B भी पाया जाता है और कैरोटीनॉइड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो PS1 है उसमें लॉन्ग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स पाए जाते हैं एंटेना पिगमेंट्स में। ठीक है। और PS2 में शॉर्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अब जो PS1 है उसमें रिएक्शन सेंटर पाया जाता है, ये जो ब्लैक कलर में है इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। और इसमें भी ये रिएक्शन सेंटर पाया जाता है PS2 में। ठीक है। अब जो PS1 है उसमें रिएक्शन सेंटर कौन सा होता है, P700 और इसमें P680 होता है। ठीक है। यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या काम करता है, जब ये एक्साइटेड होता है, जब इसको एनर्जी मिलती है तो इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो एंटीना पिगमेंट्स हैं वो किसका काम करेंगे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके किसको ट्रांसफ़र करते हैं, रिएक्शन सेंटर को। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो एंटीना पिगमेंट्स हैं वो लाइट को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ठीक है। एब्जॉर्ब और ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं रिएक्शन सेंटर को। अब जो रिएक्शन सेंटर है वो एक्साइटेड स्टेट में आता है जब इसको सनलाइट, जब इसको एनर्जी मिलती है एंटीना पिगमेंट्स से। और एक्साइटेड स्टेट में आकर क्या रिलीज़ करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करता है। ठीक है। दोनों में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके किसको ट्रांसफ़र कर देगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। ठीक है। जो रेड कलर में शो किया गया यहाँ पर राउंड स्ट्रक्चर, वो क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों में पाए जाते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है। ये दोनों प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फोटो सिस्टम 1 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या होता है, इसमें तो फेरस सल्फर प्रोटीन होती है, FeS प्रोटीन होती है। और इसमें कौन सा होता है, फियोफाइटिन, फियोफाइटिन इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है PS2 में। अब यहाँ पर ये जो 700 है, 680 है, 680 है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, जिसमें कि PS1 में तो कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल 70 और इसमें क्लोरोफिल 680। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल है PS1 का वो तो रिएक्शन सेंटर वाला, वो तो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वेवलेंथ की लाइट को। और जो PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है, उस रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल है 680, वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। तो ये हो गई अपनी फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 की बात। तो ये इसमें जो लाइट रिएक्शन है उसमें इम्पोर्टेंट होते हैं, इनके बिना लाइट रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो फोटो सिस्टम 1 है और जो फोटो सिस्टम 2 है वो कैसे यूज़ में आते हैं, यानी नेक्स्ट इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, वो हम पढ़ेंगे। अब जो लाइट रिएक्शन है उसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एक तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो पहले हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करते हैं। यहाँ पर जो फोटो का मतलब है लाइट है और फॉस्फोरिलेशन का मतलब ATP सिंथेसिस। ठीक है। इसका मतलब क्या है, लाइट है, लाइट या सनलाइट, और फॉस्फोरिलेशन का मतलब ATP सिंथेसिस।
एटीपी सिंथेसिस। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का मेन पर्पस क्या है? एटीपी का फॉर्मेशन करना सनलाइट को एब्जॉर्ब करके। तो इसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में PS1 काम करता है, ठीक है, ओनली PS1 ही काम करता है, फोटो सिस्टम 1 ही काम करता है, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसकी प्रोसेस को हम देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ फोटो सिस्टम 1 की। ये फोटो सिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटेना पिगमेंट्स, ठीक है, ये एंटेना पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो फोटो सिस्टम 1 है PS1, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इसमें जो एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, या एंटीना पिगमेंट्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके किसको ट्रांसफ़र कर देंगे? रिएक्शन सेंटर को। ये क्या है यहाँ पर? रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर ये है एंटीना मॉलिक्यूल्स। अब भी रिएक्शन सेंटर को एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है तो रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तो जब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आता है तो वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लॉस कर देता है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देता है ऑर्बिट्स से। तो जो रिएक्शन सेंटर है उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को किसको ट्रांसफ़र करेगा? फेरेडॉक्सिन को, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन को ये ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। अब जो फेरेडॉक्सिन है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को किसको ट्रांसफ़र करेगा? PQ को, PQ को ट्रांसफ़र कर देगा। PQ क्या है यहाँ पर? प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन को ये ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। अब जो PQ है वो किसको, यहाँ पर जो FT जब PQ को ट्रांसफ़र करता है तो इसमें ATP सिंथेसिस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ATP सिंथेसिस होता है। ADP किसे जुड़ेगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और किसका फॉर्मेशन होगा? ATP का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है वो इन इलेक्ट्रॉन्स में जो एनर्जी है उसी एनर्जी से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ATP फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब PQ के पास आने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसको ट्रांसफ़र किए जाएंगे? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स या साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को ये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब अगेन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स इसको ट्रांसफ़र करेगा प्लास्टोसाइनिन को। यहाँ पर ये क्या है? प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन को ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इधर लिख देता हूँ मैं। अब जब साइटोक्रोम B6F प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करता है तो अगेन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो कंज्यूम होती है ATP सिंथेसिस में, ठीक है। तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे? ATP का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ATP है वो एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है। अपनी जो बॉडी होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? ATP की फॉर्म में, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल लूज़ हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। तो
लॉस होने के बाद यहाँ पर जो पहले होल डेवलप हुआ था, यानी यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से यहाँ पर खाली जगह हो गई थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। तो वो जो खाली जगह है जो पहले यहाँ पर फॉर्म हुई थी, वो अगेन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके द्वारा फिल कर ली जाती है, ठीक है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लास्टोसाइनिन से किस में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, रिएक्शन सेंटर में। तो इस तरह से ये जो साइकिल है वो चलता रहता है बार बार। ये जो एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं या एंटीना पिगमेंट्स, वो सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके जो एनर्जी है वो रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड स्टेट में आएगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे रिएक्शन सेंटर से और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, पीए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ये ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो फेरेडोक्सिन को ट्रांसफ़र करेगा, फेरेडोक्सिन प्लास्टोक्विनोन को ट्रांसफ़र करेगा। इस समय इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है उसका यूज़ होगा एटीपी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफ़र करेगा। इस समय फिर अगेन जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो एटीपी सिंथेसिस में काम आती है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस अपने घर में आ जाते हैं रिएक्शन सेंटर में, जहाँ पर पहले होल डेवलप हो चुका था। तो इस तरह से ये जो साइकिल है वो चलता रहता है बार बार। जो सनलाइट है वो एंटीना मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और फिर ये साइकिल चलता है, फिर एब्जॉर्ब की जाती है, रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड स्टेट में आता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है। तो इस तरह से साइकिल चलता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और इसमें कोई भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, नो ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ठीक है। और नो H2 स्प्लिटिंग, नो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ब्रेकडाउन, और नो रिडक्शन, ये इसमें की पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल आता है वो क्या है, अपना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। वहाँ पर जो फॉस्फोरिलेशन होगा वो साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है।